हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। इन वचनों के अनुसार, बुरा देख रिबका तेरे सामने एक उसको ले जा, और यहोवा ने के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम ने 10 ने भूमि पर गिरके यहोवा को दंडवत किया। और फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने को वस्त्र निकालकर रिबका को दिया, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठाकर वहां मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा कर। रिबका ने भाई और माता ने कहा, कन्या हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दो, फिर उसने पश्चाताप वहीं चली जाएगी। उसने उससे कहा, यहोवा के जो यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझ मत रोको। अब तुझे विदा कर दूं कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहिन रिबका और उस धाय और अब्राहम के 10 और उसके साथी सभी को विदा किया। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों और आदिमाता हो, और तेरे वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकार हो। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊँट पर चढ़ के ऊपर पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार दास रिबका को साथ लेकर चला दिया। इसहाक और दक्षिण देश में रहता था। लहोरियों नामक कुएं से होकर चला आता था। साँझ के समय वह मैदान में धन करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊँट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता था, सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसराइल को स्वामी संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसराइल रिबका ने अपनी माता सारा के तंबू में से ले आया और उसकी विवाह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक का माता की मृत्यु के पश्चाताप शांति प्राप्त हुई। तब अब्राहम ने एक और पत्नी विवाह ली, जिसका नाम कतरा था। उसने जिमोन, वेसोन, मदन, मिद्यान, निसब्याग और शुद्ध उत्पन्न हुए। एसोम को साबा और दयान उत्पन्न हुए, और दयाम के वंश को अंसूरी, लतूसी और तुम्मी लोगा हुए। मिद्यान के पुत्र यपा, एपोर, नहमोक, अबीता और एल्पा हुए। वे सब कतूरी की संतान हुए। इसहाक को जो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपने रखेलियों के पुत्र को कुछ कुछ देकर अपने जीते जीव अपने इसराइल के पास से पूरब देश में भेज दिया। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष हुई। अब्राहम को दिव्यासु होने का कारण अर्थात मेरे बुढ़ापे का व्यवस्था के प्राण छू गया, और वह अपने लोगों को जा मिला। उसने पुत्र इसराइल को अब इसराइल ने हित्ता सोहर के पुत्र एपोन में नमेने के सखमुख वाली भूमि में जो मकपेला का ग्रुप था, उनको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी, उसे भी अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी।